हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि अभी चुनाव का कह सकते हैं कि एक माहौल है हमारे यहाँ यानी बिहार में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि चुनाव क्या होता है ना? हम लोग विद्यार्थी हैं तो हमें इन छोटी-छोटी चीज़ों को जानना चाहिए। तो चुनाव क्या है? तो चुनाव एक प्रक्रिया है, ठीक है? यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा जनता जो है वो अपने प्रतिनिधियों को क्या करता है? चुनता है या अपनी सरकार को एक तरह से चुनता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चुनाव। इसी को इलेक्शन भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्शन। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे चुनाव क्या है। तो चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता जो है वोट डाल करके अपने प्रतिनिधियों को क्या करती है? चुनती है। उस प्रक्रिया का नाम दिया गया है चुनाव। और चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो चुनाव आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर यह भी याद रखेंगे कि चुनाव कराने वाली जो संस्था होता है उसका क्या नाम होता है? चुनाव आयोग। अब हमारे यहाँ कह सकते हैं कि विधानसभा का चुनाव है, ठीक है? तो विधानसभा क्या है? तो विधानसभा एक संस्था के रूप में है। और किस संस्था या कैसी संस्था? तो हमारे राज्य यानी कह सकते हैं कि राज्यों में जो कानून बनाने वाली जो एक निम्न सदन है, उसको क्या कहा गया? विधान सभा, ठीक है? तो हम लोग याद रखेंगे कि विधानसभा एक ऐसी संस्था होती है, जो राज्यों के अंदर क्या करती है? तो कानून बनाने का काम करती है, प्लस सरकार के एक तरह से जो कार्य होता है, उस पर चर्चा किया जाता है यहाँ पर। प्लस कह सकते हैं कि जो राज्य है, वो राज्यों के अंदर जो शासन प्रशासन होता है, उससे संबंधित जो चर्चाएँ होती है, जो नियंत्रण होता है, ठीक ना? वो सारा काम जो है कि विधानसभा में किया जाता है। हालाँकि देखिए विधानसभा का मतलब होता है एक ऐसी सभा जो एक तरह से विधि या कानून बनाने वाली सभा होती है, उसको क्या कहते हैं? विधानसभा। तो आपको याद रखना है कि विधानसभा एक ऐसी संस्था है, जो राज्यों के अंदर कानून बनाने के काम करती है। विधानसभा के कह सकते हैं कि अगर इसकी कार्यकाल की बात की जाए, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है? 5 वर्ष के बाद इसकी कार्यकाल समाप्त हो जाता है और फिर से कह सकते हैं कि चुनाव होता है और फिर नए ढंग से विधानसभा का गठन किया जाता है, ठीक है? इसके सदस्यों की बात की जाए, इसके सदस्यों को एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधानसभा के सदस्य को विधायक भी कहते हैं, ठीक है? और विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, वो किस रूप में होता है? तो प्रत्यक्ष रूप में। ये किस प्रकार से होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब देखा जाए तो विधानसभा का सदस्य का जो चुनाव है, वो जनता के द्वारा किया जाता है, ठीक है? यानी प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है जहाँ पर जनता वोट डाल करके खुद से अपने प्रतिनिधि को चुनती है, तो उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष चुनाव। चुनाव 2 तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष होगा और दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होगा कि यहाँ पर जनता वोट नहीं डालेगी। जनता का जो चुने गए प्रतिनिधि है, अब वो वोट डाल करके या उसके द्वारा किसी किसी को चुना जाएगा, चुनाव होगा, तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष, ठीक है? अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि जहाँ पे जनता खुद से वोट डाल करके चुनाव, है ना? जहाँ पर जनता खुद से वोट डाल करके अपने प्रतिनिधियों को चुनने का काम कर रहा है, तो उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष। इसको डायरेक्ट इलेक्शन और इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। तो ये सारा बात हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है? अब बिहार में जैसे कि चुनाव है और 6 तारीख कह सकते हैं कि 6 अक्टूबर के आचार संहिता की घोषणा कर दिया गया है। और हमारे यहाँ अगले महीना जो आपको नवंबर है, नवंबर में 6 और 11 नवंबर कह सकते हैं कि 2 चरण में चुनाव है, ठीक है? इसके बाद कह सकते हैं कि हमारे यहाँ नए सरकार की क्या गठन होगा। तो इस तरह से हमें इसको ध्यान रखना है, ठीक है? और इसी तरीके से कह सकते हैं कि और भी अभी इलेक्शन का टाइम है, तो इसी से रिलेटेड चुनाव से रिलेटेड जो है कि महत्वपूर्ण जो जानकारी है, उसकी साझा किया जाएगा। आज हम लोग सिंपल तरीका से विधानसभा के बारे में देखे, कल हम लोग देखेंगे विधान परिषद क्या होता है, विधानमंडल क्या होता है, ये सब कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।